की सबसे बड़ी खबर के साथ हादसे के शिकार विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया। यह बड़ी अपडेट है। एनएसजी ने विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया है और ब्लैक बॉक्स के जरिए इस विमान हादसे के कई राज खुलेंगे। पता चल पाएगा कि आखिरकार हादसा किन वजहों से हुआ, क्या हुआ था इस विमान में कि यह विमान उड़ान के तुरंत बाद ही जमीन पर धड़ाम से गिर गया। तो ये बड़ी अपडेट है इस वक्त की। अलग अलग तस्वीरों के जरिए पूरा विमान हादसा आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट इसी खबर पर यह है कि विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है। ब्लैक बॉक्स के जरिए इस विमान हादसे के राज खुल पाएंगे। जांच के बाद यह साफ हो पाएगा कि आखिरकार दरअसल हुआ क्या था उस वक्त। उस विमान में क्या कोई तकनीकी खराबी आई थी, क्या विमान के पावर सप्लाई जो है वो बाधित हो गई थी, विमान के इंजन ने क्या काम करना बंद कर दिया था। इन तमाम सवालों का जवाब ब्लैक बॉक्स से जांच के बाद मिल पाएगा। तो ये बड़ी जानकारी ये है कि एनएसजी ने विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। हादसे के शिकार विमान का ब्लैक बॉक्स एनएसजी की तरफ से बरामद कर लिया गया है और इससे जांच की जाएगी कि कैसे ये हादसा हुआ। बड़ी अपडेट इस वक्त की। तो वहीं विमान हादसे की जांच के लिए डीजीसीए की टीम पहुंच गई है। डीजीसीए की जांच टीम हादसे वाली जगह पर पहुंची है। जांच के लिए डीजीसीए की टीम जुट गई है और जांच को लेकर के अब लगातार कार्यवाही जारी है। तो ये बड़ी जानकारी प्लेन हादसे वाली जगह पर डीजीसीए की टीम जांच कर रही है। एनएसजी ने ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया है। ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद अब ब्लैक बॉक्स से खुलासे होंगे, लेकिन बहरहाल आपको बता दें कि डीजीसीए की टीम ग्राउंड पर जांच शुरू कर चुकी है। तो अहमदाबाद विमान हादसे की जांच शुरू हो गई है। ड्रीम लाइनर क्रैश किस वजह से हुआ, क्या इंजन फेल हुआ या फिर कुछ और वजह रही, यह जांच के बाद पता लग पाएगा। लेकिन फ्लाइट संख्या AI 171 के कॉकपिट से आई आखिरी आवाज डरा रही है। पायलट ने क्रैश से पहले 3 बार मेडे कहा। आखिरकार पायलट ने क्या देखा था? ड्रीम लाइनर क्रैश के आखिरी 20 सेकंड बेहद खौफनाक है, आप भी देखिए। जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ 20 सेकंड का फासला। पूरे ही गए होंगे ना कोई। 20 सेकंड पहले जिंदगी थी, आसमानी उड़ान थी, मंजिल पर पहुंचने की चाह थी। 20 सेकंड के बाद मौत हाथ लगाए थी। उड़ता प्लेन अचानक गिरने लगा। पायलट मेडे 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 चीखने लगा, लेकिन मौत से मुलाकात तय थी। प्लेन देखते ही देखते धड़ाम हुआ, फिर धरती कपाने वाला धमाका हुआ। धमाके के साथ आग का बवंडर उठा। काले धुएं ने आसमान को ढक लिया। सबसे भयावह हवाई हादसे ने पूरे देश को दहला दिया। ऐसी दर्दनाक मौत के दृश्यों ने सभी का कलेजा कपा दिया। अहमदाबाद विमान हादसे की जानकारियां जैसे जैसे सामने आने लगी, सुनने वाले सहरने लगे। विचलित करने वाली तस्वीरों को देखने के लिए काट का कलेजा चाहिए था, मगर मातम इतना भर नहीं था। हादसा जितना दर्दनाक है, हादसे की वजह जानना उतना ही मुश्किल। मगर 1.25 लाख लीटर ईंधन जो विमान के अंदर ही था और लगभग गर्मी तापमान इतना ऊंचा हो गया कि किसी को बचाने की मौका ही नहीं मिला। अब मैं घटना स्थान पर भी जाकर आया हूं। टेक ऑफ के समय विमान कैसे हादसे का शिकार हो गया? क्या टेक ऑफ के समय
तकनीक की खराबी से प्लेन क्रैश हुआ? क्या खराब मौसम की वजह से टेक ऑफ के दौरान प्लेन क्रैश हुआ? क्या पायलट की गलती से हुआ सबसे भयानक हवाई हादसा, या फिर फ्लाइट नंबर AI-171 के क्रैश में कोई और एंगल है? कांटेक्ट किया था क्या? वो मैसेज शायद दे रहा था कि यहाँ पे इमरजेंसी में थोड़ा मदद की जरूरत है। बाद में उन्होंने शायद कहा कि अभी हमारे पास जो कुछ है वो तो खत्म हो रहा है। शायद ऐसा कुछ तो मैसेज दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा हमें पेशेंस रखना चाहिए। किस स्तर पे हो रही, किस स्तर? हाहाकारी हवाई हादसे की जांच होगी, जांच में वक्त लगेगा, लेकिन जिस हादसे को लोगों ने देखा उसे भुला पाना आसान नहीं। ये त्रासदी हर आंख में तैर रही है। आखिर हुआ क्या, सिलसिलेवार ढंग से जानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद, एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI-171 अहमदाबाद से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरने के लिए रनवे नंबर 23 पर पहुंची। बोइंग के 7878 ड्रीमलाइनर प्लेन में कुल 242 लोग सवार थे। दोपहर के 1:38 पर प्लेन टेक ऑफ करता है। रनवे पर दौड़ता प्लेन सही सलामत था। एयरपोर्ट के आसमान में प्लेन सही सलामत था, लेकिन एयरपोर्ट की चौहद्दी से बाहर आसमान में पहुंचते ही फ्लाइट नंबर AI-171 हिचकोले खाने लगी। प्लेन आसमान में उड़ने की बजाय जमीन की तरफ गिरने लगा। टेक ऑफ के कुछ मिनट बाद बोइंग ड्रीमलाइनर मेघानी नगर इलाके के BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की इमारत से टकरा गया। टक्कर के बाद सिर्फ आग दिखाई दी, आग का बवंडर दिखाई दिया। आग की लपटें शांत हुई तो धुएं ने इलाके को ढक लिया। धुआं छटा, वहां का हाल देखिए। हॉस्टल की बिल्डिंग में धंसे प्लेन के मलबे को देखिए, पूरे इलाके में हुई तबाही को देखिए। मेघानी नगर में मौजूद है, उस गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स में मौजूद है जहां पर बिल्डिंग थी, जहां से वह प्लेन टकराया था। और ये देखिए जो तस्वीरें हैं, हम यहां पर जो एकदम जो खौफनाक मंजर है वह पूरी तरीके से दिख रहा है। देखिए यह संभवतः एयरक्राफ्ट का मलबा है, बड़ा मलबा है यहाँ पर, और ये पूरी तरीके से धू धू कर राख हो चुका है। देखिए शायद ये देखिए ये कुछ विंग्स हैं या तो कुछ टेक्निकल पार्ट्स हैं, लेकिन जिस तरीके से क्षतिग्रस्त हालत में है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या जो आग है कितनी तेज हुई होगी, और जो फ्यूल टैंक से जो फ्यूल होगा जब वो पूरा तरीके से जब फैल गया होगा तो कितना भयानक मंजर यहाँ पर हुआ होगा। जो प्लेन हादसे बेजोड़ माना जाता है, जो पायलट प्लेन उड़ा रहे थे वो अनुभवी थे, को पायलट भी लंबी उड़ान का अनुभव रखने वाले थे। फ्लाइट नंबर AI-171 की कमान कैप्टन सुमित सबरवाल के पास थी। उनके साथ प्लेन में फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर थे। कैप्टन सुमित सबरवाल को 8,200 घंटों तक उड़ान भरने का अनुभव था। को पायलट क्लाइव कुंदर के पास 1100 घंटे की उड़ान का अनुभव था। उड़ान से पहले प्लेन की तकनीकी जांच हुई। अहमदाबाद का मौसम भी सामान्य था। फिर 2 मिनट के अंतराल में ऐसा क्या हुआ कि प्लेन बम का गोला बन गया? हवाई हादसे को फ्रेम दर फ्रेम समझिए। फ्लाइट नंबर AI-171 ने 1:38 पर एयरपोर्ट पर टेक ऑफ किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट के रनवे नंबर 23 की लंबाई 3,505 मीटर को इसने तय किया। रनवे से उड़ा प्लेन 625 मीटर ऊंचाई तक पहुंचा। तब तक 1:40 हो चुके थे। बस इतनी ही थी फ्लाइट नंबर AI-171 की उड़ान, जिसके दर्दनाक क्लाइमेक्स पर दुनिया भर के एविएशन एक्सपर्ट्स को यकीन नहीं हो रहा। एविएशन एक्सपर्ट्स बोइंग ड्रीमलाइनर के क्रैश को असाधारण हादसा मान रहे हैं। Often aircraft on takeoff are absolutely rare, and if you look at the number of aircraft that leave every single day, this is an exceptionally traumatic situation. There can be many causes. It can be a pilot error of the airline itself. It can be the actual aircraft that has a problem. It could be environmental. It could be a situation in terms of winds. It could be ultimately a situation where there might be some visibility issues. So there are many issues that could be at play, and it could be a combination of them, quite honestly. And this is why in these immediate hours, the investigation is vital. अविश्वसनीय हादसा, अंतहीन दर्द। ड्रीमलाइनर क्रैश के बाद अहमदाबाद सिविल अस्पताल में कोहराम मचा। हादसे में घायलों को यहीं लाया गया। मुसाफिरों के परिजनों की भीड़ यहीं जुटी।
जिस हॉस्टल पर प्लेन गिरा वहां के घायल भी सिविल अस्पताल में भर्ती कराए गए। 50 से जितने घायल व्यक्तियों को सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद लाया गया है, जिन्हें श्रेष्ठ सारवार दी जा रही है। अभी वो सघन सारवार में परंतु स्टेबल परिस्थिति में है। फ्लाइट के जो पैसेंजर हैं उनके जो सगे हैं, नज़दीक के सगे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि डीएनए टेस्टिंग की व्यवस्था हम लोगों ने बीजे मेडिकल कॉलेज के कसौटी भवन में की है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी क्रैश हुए प्लेन में सवार थे। विजय रूपाणी सीट नंबर 2D पर बैठे थे। विजय रूपाणी की पत्नी ब्रिटेन में है। उनकी पत्नी 6 महीने से वहीं है। उन्हीं को लाने के लिए विजय रूपाणी लंदन जा रहे थे, लेकिन लंदन पहुंचने से पहले ही अहमदाबाद में विमान हादसे का वो शिकार हो गए। प्लेन में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी के अलावा कई बिजनेस टाइकून भी सवार थे, जिसमें कार्गो मोटर के प्रमुख नंदा और ल्यूबी के डायरेक्टर सुभाष अमीन भी शामिल थे। मुसाफिर कहां के थे ये भी जानिए। अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट AI 171 में 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, 1 कनाडाई नागरिक और 7 पुर्तगाली नागरिक सवार थे। इसलिए जैसे ही विमान हादसे की जानकारी सामने आई, पूरी दुनिया भर से शोक संदेश आने लगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुजरात के विमान हादसे पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संवेदना संदेश भेजा है। जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेटफुल, भारत में चीन के राजदूत जू फेईहोंग, भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी मैथो ने विमान हादसे पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर कहा कि पूरा देश स्तब्ध और दुखी है। पीएम ने त्रासदी को हृदय विदारक बताने के साथ फौरन एक्शन में आए। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू को अहमदाबाद को जरूरी सहायता जल्द से जल्द पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। विमान हादसे के बाद राहत बचाव का काम तूफानी तेजी से किया जा रहा है। मानवीय सहायता और आपदा राहत में नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सेना के 130 सदस्यों वाली टीम तैनात की गई है। रेस्क्यू टीम के साथ इंजीनियरिंग, डॉक्टरों और मेडिकल टीमें, त्वरित कार्रवाई दल, फायर ब्रिगेड की टीमें जुटी। घायलों के जल्द इलाज के लिए सैन्य अस्पताल को भी स्टैंड बाय पर रखा गया है। फ्लाइट नंबर AI 171 के साथ हुए खौफनाक हादसे से पूरा देश सदमे में है। सोशल मीडिया शोक संदेशों से पटा पड़ा है। राजनेता, फिल्मी हस्तियां, क्रिकेटर सबने हवाई हादसे पर दुख का इजहार किया है। अहमदाबाद हवाई हादसे के डरावने दृश्य जल्द भुलाए नहीं जा सकते, लेकिन सबसे सुरक्षित माने जाने वाले सफर के भयावह हादसे में बदलने की वजह अब भी तलाशी जा रही है। अहमदाबाद विमान हादसा आखिर किसकी गलती से हुआ, क्यों हुआ? क्या ऐसे हादसे समय रहते टाले नहीं जा सकते? तकनीकी खामी थी या इंसानी चूक? वजह जो भी हो, उसका पता लगाना बेहद जरूरी है। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश हादसे में राजस्थान के 10 लोगों की जान चली गई, जबकि प्लेन में राजस्थान के कुल 12 लोग सवार थे। मरने वालों में 5 बांसवाड़ा, 5 उदयपुर, एक बालोतरा और बीकानेर के रहने वाले हैं। बांसवाड़ा की डॉक्टर कोनी व्यास, उनके पति डॉक्टर प्रदीप जोशी, बच्चे प्रद्युत जोशी, मिराया जोशी और नकुल जोशी की भी विमान क्रैश में मौत हुई है। इसके अलावा उदयपुर के वर्दीचंद मेनारिया और प्रकाश मेनारिया, पायल खटीक, शुभ मोदी 24 साल और शगुन मोदी दोनों उदयपुर के मार्बल व्यवसायी के बेटे बेटी बताए जा रहे हैं। विमान हादसे की खबर मिलते ही सभी मृतकों के परिजन अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की। तो राजस्थान के 10 लोगों की जान गई है और ये आंकड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। आज के इस दुखद हादसे में अभी तक बांसवाड़ा के 5 जो मूल निवासी हैं उनकी जनहानि होने की हमने कंफर्मेशन की है। वो इनके परिवारजनों से मिलने के लिए मैं और एसपी साहब गए थे। हालांकि अभी परिवार के ज़्यादातर सदस्य अहमदाबाद ही गए हुए हैं। पीछे से उनके एक भांजे थे, उनसे मुलाकात की और सांत्वना दी। दुख की इस घड़ी में पूरा प्रशासन, पूरी राज्य सरकार
परिवारों के साथ है। किसी भी प्रकार की मदद के लिए, किसी प्रकार की सपोर्ट के लिए प्रशासन पूरी तरह से परिवार के साथ है। सर, इसमें मृतकों के नाम कुछ जानकारी? ये हमारे बांसवाड़ा के दो काफ़ी अच्छे परिवार हैं, एक जोशी फैमिली और व्यास जी के परिवार। तो व्यास जी की पुत्री कोमी व्यास और जोशी जी के पुत्र प्रतीक व्यास, और इन दोनों के 3 छोटे बच्चे हैं, 2 जुड़वा लड़के हैं और एक बेटी है। पॉजिटिव ही है अभी तो फिलहाल सूचना, परिवार वाले सब वहाँ हैं। देखो कोई अपडेट आएगा तो मैं बता दूंगा। क्या बच्ची क्या करती थी, आपका भाई क्या करता है, क्या नाम भाई है? तो लंदन में है। क्या नाम है उनका? नाम विपुल है उसका, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है लंदन में। और ये अभी शादी कब हुई थी? ये अभी 4 महीने पहले। 4 महीने पहले। 4 वो अकेले ही जा रही थी लंदन जाने के लिए? अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुई थी? हाँ बिल्कुल। अहमदाबाद को छोड़ने पता है अकेले से? पूरे परिवार वाले वहीं पे हैं, पापा जी वगैरह सब वहीं पे हैं। क्या किसी प्रकार कोई समाचार वगैरह कुछ सूचना? अभी अपडेट चल रहा है, देखो पॉजिटिव ही है, भगवान से आस है। पॉजिटिव ही है अभी तो फिलहाल सूचना, परिवार वाले सब वहाँ हैं। देखो कोई अपडेट आएगा तो मैं बता दूंगा। क्या बच्ची क्या करती थी, आपका भाई क्या करता है, क्या नाम भाई है? तो लंदन में है। क्या नाम है उनका? नाम विपुल है उसका, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है लंदन में। और ये अभी शादी कब हुई थी? ये अभी 4 महीने पहले। 4 महीने पहले। 4 वो अकेले ही जा रही थी लंदन जाने के लिए? अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुई थी? हाँ बिल्कुल। अहमदाबाद को छोड़ने पता है अकेले से? पूरे परिवार वाले वहीं पे हैं, पापा जी वगैरह सब वहीं पे हैं। क्या किसी प्रकार कोई समाचार वगैरह कुछ सूचना? अभी अपडेट चल रहा है, देखो पॉजिटिव ही है, भगवान से आस है। आज अहमदाबाद में जो दुर्घटना हुई है, यह बहुत ही बड़ी दुखद घटना है और हम सब इस घटना के प्रति दुख व्यक्त करते हैं। और ये ऐसी दुर्घटना एक पहली बार हुई है जिससे क्षति जो हुई है, ये क्षति हमारे लिए बड़ी दुखदाई है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी वहाँ पहुँच गए हैं। और पहुँचने के बाद अगर कोई घायल भी हैं उस दुर्घटना में, उनको राहत देने के लिए, और जो जिनकी मृत्यु हुई है उनको, उनके परिवार को एक ढांढस बनाने के लिए। और मैं मानता हूँ कि हमारे जो लोग सभी इस हिंदुस्तान के ही नहीं अपितु पूरे विश्व के लोगों को ही इस दुखद घटना का दुख है। और हमारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जितने भी कार्य थे वो भी स्थगित किए गए हैं। और हमारी भारतीय जनता पार्टी ने भी सारे कार्य स्थगित कर और एक संवेदना प्रकट कर रहे हैं। और मैं भी इनके परिवारजनों को इस दुखद घड़ी में भगवान उनको शक्ति प्रदान करे और जो मृतक है उनको भगवान श्री चरणों में अपना स्थान दे। ली जा रही है, ज्यों-ज्यों अधिकृत सूचना मिलेगी त्यों-त्यों हम इस संबंध में आगे की कार्रवाई भी करेंगे। अभी तक मिली प्रारंभिक सूचना के अनुसार करीब 16 व्यक्ति राजस्थान के बताए जा रहे हैं, जिसमें एक बच्ची मेरे विधानसभा क्षेत्र की भी है, उसका पियर पचपदरा विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन दूसरा मेरे विधानसभा क्षेत्र में है। हम सभी दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना करते हैं और साथ ही साथ जो दिवंगत आत्माओं के परिजन हैं उनको दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना भी करते हैं। और ज्यों-ज्यों अधिकृत पुष्टि हो जाएगी, हम सब जनप्रतिनिधि उनके परिवारजनों के साथ जाएंगे, उनके घर बैठने जाएंगे और सरकार जो भी हित योग्य सहायता की आवश्यकता अगर होगी तो उसमें भी सरकार कोई पीछे नहीं हटेगी।